हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुजीत और आपको आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आपको इस चैनल बिहार बोर्ड मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को में हम डिफरेंशियल इक्वेशन का 5 नंबर वाला क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन का अभी हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, आज तक 2009 से लेके 2023 तक में जितना 5 नंबर वाला क्वेश्चन आया है डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो सब एक एक क्वेश्चन करके डिस्कस करेंगे। आज तक टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन में लगभग 13 क्वेश्चन आया है। तो 13 के 13 क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। जो भी आपका छोटा से छोटा डाउट होगा वो 100% क्लियर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, सिंपली वीडियो को बस शुरू से एंड तक देखते रहना है। वीडियो को भगा भगा के नहीं देखना है। काहे, जब आप अच्छे से समझ जाएंगे ना एक बार, तो आप खुद से कर लेंगे, ठीक है ना। तो आप अगर खुद से करना चाहते हैं तो आप एक एक चीज को समझिए। और काफी बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, 5 नंबर में आता है। तो आज का जो वीडियो है, आपको सिर्फ 5 नंबर वाला क्वेश्चन करने से ये 5 नंबर नहीं आएगा। देखिए, 5 नंबर तो आपका फिक्स है कि 5 नंबर में ही क्वेश्चन आएगा। और जितना क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ना, उसमें आपका लगभग 2 नंबर वाला 2 से 3 क्वेश्चन आराम से मिल जाएगा। 2 नंबर वाला बोल रहे हैं, और ऑब्जेक्टिव भी 2-3 आराम से मिल जाएगा। तो 5, और यहां पर मान लीजिए 2 वो आ गया 2 नंबर में, तो यहां पर 5 + 4 अब प्लस यहां पर 3 मान लेते हैं, चाहे 2 ये मान लेते हैं। तो 2 मान लीजिए, 5 4 9 और 9 2 11। तो आप मान के चलिए कि लगभग 10 से 15 नंबर के बीच में अभी जो पढ़ाएंगे उससे आपका क्वेश्चन बन जाएगा। आप अगर 2 नंबर वाला क्वेश्चन भी अगर नहीं बनाते हैं ना क्वेश्चन बैंक का, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप एग्जाम में उस क्वेश्चन को भी कर पाएंगे। काहे कि कॉन्सेप्ट जो होता है हर क्वेश्चन में सेम ही लगना है। तो चलिए हम एक एक करके सब क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आपको बस एक ही काम करना है कि जिन लोगों को इन वीडियो को जरूरत है और एग्जाम का टाइम है, तो आप इन वीडियो को शेयर सब दोस्तों के साथ कर दीजिए। और आगे अगला वीडियो किस चैप्टर का चाहिए आपको, और ऑब्जेक्टिव का चाहिए या 5 नंबर का चाहिए या 2 नंबर का चाहिए, वो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है अपने पास सबसे पहला क्वेश्चन। और हम क्या करते हैं, सबसे पहले हल्का क्वेश्चन को लेते हैं जो इजी है, और उसमें कॉन्सेप्ट कैसे लगाना है, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना है, उसको सीखेंगे। फिर हर एक क्वेश्चन को करेंगे जो 2009 से 2023 में आया है, ठीक है ना। तो आप घबराइए नहीं, पहले बेसिक क्वेश्चन सीखेंगे, उस पर कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, फिर क्वेश्चन का धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाएंगे। जो भी एग्जाम में वही क्वेश्चन करेंगे सिर्फ। तो सबसे आसान जो क्वेश्चन था अपने पास, यही क्वेश्चन था, और ये 2015 में बिहार बोर्ड में पूछा है 5 नंबर में। तो हम इसका सबसे पहले ये समझते हैं कि इस क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन देख के हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, सबसे पहला थॉट प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो जब कभी भी ऐसा आप क्वेश्चन देखें जिसमें x और y आपको दिख रहा होगा, जिसमें x का पावर भी सेम है 1, y का पावर भी 1, यहां भी x का पावर 1 y के पावर 1, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि यहां से dy/dx का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है, dy/dx। dy/dx का वैल्यू यहां से निकलेगा तो देखिए x - y dy बराबर, अब हम क्या कर रहे हैं कि इसको 0 की तरफ ले जा रहे हैं। तो ये माइनस में है, इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं x + y dx। अब हमको क्या करना है, यहां से dy/dx का वैल्यू निकालना है। तो dy/dx का वैल्यू निकालना यहां से काफी ज्यादा आसान है। बताइए क्या हो जाएगा, यहां पर ये हो जाएगा नीचे x - y, और ऊपर में क्या हो जाएगा x + y। सही है, ठीक है। अब इस तरह का जब क्वेश्चन आ गया तो हम इसको, अब देखिए, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। मैक्सिमम लोगों को देख के ही क्वेश्चन पता चल गया होगा कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। लेकिन जिनको ये पता नहीं चल रहा है होमोजेनियस क्या होता है, कैसे चेक करते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए, जब x के पावर 1 यहां पर है, यहां भी y के पावर 1, यहां भी x के पावर 1, y के पावर 1, तो जब ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें जो ऊपर का डिग्री है, डिग्री देखिए कितना ऊपर का डिग्री, तो ऊपर का डिग्री है अपने पास 1। अगर डिग्री समझ नहीं आता है तो डिग्री को हिंदी में कहते हैं घात। हिंदी वाले बच्चे ध्यान दीजिए। तो ऊपर का घात हो गया 1, और नीचे का घात देखिए क्या होगा, तो नीचे का डिग्री भी 1 1 पावर है तो 1।
तो जब ऊपर का पावर और नीचे का पावर यानी ऊपर का डिग्री और नीचे का डिग्री सेम होता है तो हम इसको कहते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या कहते हैं? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा होता है। तो जिसमें ऊपर का डिग्री और नीचे का डिग्री सेम होगा उसको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। और इस जो कॉन्सेप्ट अभी इसमें हम बताएंगे, इस कॉन्सेप्ट पर 5 से 6 क्वेश्चन हम लगातार करवाएंगे और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान से समझते जाइएगा, इसके बाद एग्जाम में आपका 100% क्वेश्चन बन जाएगा और 10 से 15 नंबर कहीं नहीं गया है, ठीक है ना। तो अब यहां पर देखिए, जब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पता चल जाता है तब हमको क्या करना है, ध्यान से देखिए। तो आपको हमेशा क्या करना है कि y बराबर vx हमको मानना है। जैसे इंटीग्रेशन में हम कुछ किसी को t मानते थे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में, सेम प्रकार से आपको याद रखना है कि जब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन रहता है तो हम हमेशा क्या करते हैं, y बराबर vx मानते हैं। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में एक टाइप का और क्वेश्चन होता है, टोटल 2 टाइप का क्वेश्चन है इसमें होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो अभी हम पहला टाइप डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें हमेशा इस तरह का क्वेश्चन में y बराबर vx ही पुट करना है। तो हम यहां पर मान लिए लेट y बराबर vx। अब जब भी हम मानते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, ये सब बच्चा को पता होगा। तो हम यहां पर लिख देते हैं डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। दोनों तरफ अब डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में। तो यहां पर क्या आ जाएगा, देखिए dy बाई dx। अब इसका डिफरेंशिएशन हम चेन रूल बोल रहे हैं, इसका डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल से करेंगे। जब 2 टाइप का फंक्शन रहता है तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएशन करते हैं। तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है भैया, जिनको याद नहीं है ध्यान दीजिएगा। प्रोडक्ट रूल होता है जो पहला है, पहला जैसे है वैसे लिख दीजिए, गुना दूसरा का डिफरेंशिएशन। तो दूसरा क्या है, x है तो x का डिफरेंशिएशन प्लस पहला जैसे था वैसे दूसरा का डिफरेंशिएशन प्लस अब दूसरा जैसे के तैसे गुना में पहला का डिफरेंशिएशन। तो इसमें किसी बच्चा को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब आप में से हर एक बच्चा को पता होगा कि सर डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या होता है x के रिस्पेक्ट में। तो इसका वैल्यू होता है भैया 1 होता है सर। तो अब हम यहां पर ऐसे लिख सकते हैं क्या, dy बटा dx बराबर, अब v में 1 से गुना होगा तो यहां पर v प्लस x dv बाई dx। तो अभी हम इस क्वेश्चन में छेड़छाड़ नहीं किए हैं। जब आपको पता चल जाएगा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हमेशा आपको क्या करना है, y बराबर vx मानना है। और y बराबर vx मानने के बाद हमेशा क्या करते हैं, इस तरह से डिफरेंशिएशन ही करते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन कर, आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, ये याद नहीं रहता है तो आप डिफरेंशिएशन करके ला सकते हैं इसको, ठीक है भैया, ठीक है सर। अब क्या करना है, ये जो आया dy बाई dx का वैल्यू इसमें पुट करना है और y बराबर vx इसमें पुट करना है। तो पुट करते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो यहां पर लिख देते हैं, इसीलिए अब इसमें पुट कर देते हैं। तो भैया क्या आएगा, देखिए dy बाई dx के जगह पर ये रखेंगे तो यहां पर आएगा v प्लस x dy बाई dx। अभी तक एकदम आसान है। अब यहां पर देखिए क्या करेंगे, जहां पर y है y के जगह पर क्या पुट करेंगे, vx पुट करेंगे। तो देखिए क्या आता है, x प्लस y के जगह पर vx, तो y के जगह पर vx पुट कर दिए, फिर x माइनस y के जगह पर vx। तो एकदम कहानी आसान है। अब आगे समझिए हम क्या करते हैं, इसको इधर ले जाएंगे। तो देखिए x dv बाई dx बराबर, यहां से हम क्या कर सकते हैं कि इसमें से ऊपर और नीचे से x को हम कॉमन ले सकते हैं क्या, जी सर ले सकते हैं। तो यहां पर आ जाएगा 1 प्लस v, अब बटा में 1 माइनस v, यहां x बाहर। अब बताइए कि यहां प्लस v था, इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये माइनस v आ जाएगा, तो यहां पर माइनस v, और नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब देखिए क्या 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 x ने x को मार दिया। तो अब जो बचा इसका हम एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या आता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, x
dv बाई डी एक्स बराबर, अब देखिए तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस भी बटा में 1 माइनस भी, ठीक है, माइनस भी बटा 1। अब क्या कीजिए कि इसका एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं इधर और देखते हैं कि क्या आता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि इसको मिटा देते हैं, ये तो आप समझ गए होंगे, और नहीं तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे इसको इधर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए बस इसमें कुछ समझना क्या था, इसको आप समझ ही गए होंगे, होमोजीनियस था, ठीक है। अब यहां पर हम देखते हैं कि इसको आगे कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहां पर आ जाएगा x dv बाई डी एक्स बराबर, अब नीचे वाला का एलसीएम लेंगे तो बताइए क्या होगा, नीचे 1 है और 1 माइनस भी है, तो यहां पर सिंपली यही आ जाएगा 1 माइनस भी, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। अब यहां पर जो है सेम एलसीएम आया है तो ऊपर वाला एज इट इज लिखा जाएगा, तो हम यहां पर लिख देते हैं 1 प्लस भी, सिंपल भी का जोड़ कर रहे हैं, बीच में माइनस है तो माइनस। अब यहां पर देखिए 1 है और यहां पर 1 माइनस भी है, तो इसमें क्या होगा, भी में इससे गुना हो जाएगा, तो यहां पर हम लिख देते हैं भी गुना में 1 माइनस भी, सही है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं कि क्या आता है। तो यहां से हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, x dv बाई डी एक्स बराबर, अब नीचे तो कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकता है तो नीचे वाला एज इट इज लिख दीजिए, तो यहां पर आ जाएगा 1 माइनस भी, और ऊपर क्या लिख सकते हैं 1 प्लस भी। अब इसको हम इससे गुना करेंगे तो यहां पर माइनस भी और माइनस माइनस प्लस भी। अब देखिए कि फिर किसी ने किसी को मारा है क्या, जी हाँ सर मारा है, तो माइनस भी ने प्लस भी को मार दिया। अब मारने के बाद क्या बचा सर, उसको लिख देते हैं सर, तो क्या आ जाएगा x dv बटा डी एक्स बराबर, यहां पर ऊपर देखिए क्या बचेगा, ऊपर बच जाएगा 1 प्लस भी और नीचे क्या बचेगा 1 माइनस भी। अब देखिए अब यहां तक आने के बाद आपको क्या करना है, यहां तक आने के बाद अब वेरिएबल को सेपरेट करना है, क्या करना है, वेरिएबल को सेपरेट करना है। तो हम इसको कैसे ऐसे कर सकते हैं क्या, वेरिएबल सेपरेट। तो अब हम वेरिएबल को सेपरेट कैसे करेंगे, इसको हम इधर भेज सकते हैं और ये नीचे आ जाएगा। तो देखिए हम इसको इधर भेज रहे हैं, तो यहां पर आ जाएगा 1 माइनस भी और डी भी, इसको यहां भेज दिए, और ये जो है, अच्छा यहां पर देखिए ध्यान दीजिए, ये इसमें इससे गुना हुआ और फिर इसमें इससे गुना हुआ तो भी स्क्वायर हो जाएगा, तो यहां पर भी स्क्वायर हो जाएगा, सही है ना। अब देखिए ये इधर भेज दिया और यहां पर जो है ये नीचे आ जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस भी स्क्वायर, सही है, बिल्कुल सही है। अब dx को हम यहां भेजेंगे तो यहां पर आ जाएगा dx, अब बटा में ये जो x है यहां पर आ जाएगा। तो अभी तक हम क्या किए हैं, सिर्फ वेरिएबल को सेपरेट किए हैं, और वेरिएबल सेपरेट करने का मतलब क्या है कि x वाला को x के साथ किए हैं और v वाला को v के साथ किए हैं, ठीक है। अब ये याद रखना है कि dv का टर्म जिसमें d रहता है, dv और dx, तो ये दोनों टर्म हमेशा ऊपर रहना चाहिए, जैसे ये नीचे नहीं आना चाहिए, ऊपर रहना चाहिए। इस तरह से आपको वेरिएबल सेपरेट करना है, काहे, इस तरह से dv और dx ऊपर इसलिए रहना चाहिए, काहे कि जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, ये जिसमें d होता है वो ऊपर ही रहता है, तो इसीलिए आपको इसको ऊपर रखना है, तभी आप इसको इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अब वेरिएबल सेपरेट करने के बाद हमेशा क्या करना होता है, इंटीग्रेशन करना होता है, तो हम यहां पर लिख देते हैं इंटीग्रेट बोथ साइड, ठीक है। तो अब दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा देते हैं, तो देखिए यहां पर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस भी dv, अब बटा में ये आ जाएगा 1 प्लस भी स्क्वायर बराबर, यहां पर आ जाएगा 1 बटा x dx। अब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, उससे पहले क्या कर रहे हैं, इसमें इंक डाल देते हैं, ठीक है। पहले आप इसको समझ लीजिए फिर हम आगे बात करते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों अब हम इसको करते हैं सॉल्व, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि एक के नीचे ये लिख सकते हैं
और v के नीचे इसको लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर देखिए इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन के अंदर देखिए ध्यान से, एक के नीचे 1 प्लस वी स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, तो 1/1 प्लस वी स्क्वायर। अब बीच में माइनस है तो यहां पर माइनस लिख देते हैं, और यहां पर आएगा v/1 प्लस वी स्क्वायर, v/1 प्लस वी स्क्वायर, और इसका होल इंटीग्रेशन बराबर, अब 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहां पर आ जाएगा log x प्लस log k। अब कुछ बच्चा को यहां पर दिक्कत होगा कि सर इसका इंटीग्रेशन तो समझ में आता है log x, लेकिन अब k के जगह पर log k काहे लिख दिए हैं, ये समझने में मैक्सिमम लोगों को दिक्कत होगा कि यहां पर हम log k काहे लिखे। तो जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो वहां पर हम सिंपली k लिख देते हैं चाहे c लिख देते हैं, जो इंटीग्रेशन का आंसर आता है। लेकिन याद रखिएगा हम यहां पर log x आया इसका इंटीग्रेशन किए, तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए यहां पर log k लिख दीजिए। बाकी है कि यहां पर कोई कांस्टेंट होना चाहिए, तो k लिखिए चाहे log k लिखिए चाहे कुछ भी लिखिए, सिंपल कांस्टेंट ही रहेगा, ये इसका मान कोई कांस्टेंट ही है। तो बस कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। अब यहां देखिए इंटीग्रेशन के अंदर दो फंक्शन है, तो हम इसको अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो हम इसको अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि ये अलग है भैया जी, ठीक है सर। अब यहां पर ये ध्यान दीजिए, ये अलग है भैया जी अपना, ठीक है, ठीक है। अब हम इधर बनाते हैं, पहले ये फिर ये और फिर ये, ठीक है। जगह का थोड़ा अभाव है तो इस तरह से हम लिखते चलते हैं, ठीक है। डिजिटल बोर्ड तो भैया है नहीं। तो अब देखिए इसको हम अलग अलग करेंगे, तो अलग अलग करने का मतलब है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन के अंदर 1/1 प्लस वी स्क्वायर और dv माइनस, अब इसका अलग इंटीग्रेशन करेंगे तो अलग इंटीग्रेशन v/1 प्लस वी स्क्वायर, तो यहां पर आ जाएगा v/1 प्लस वी स्क्वायर dv, और यहां देखिए इधर क्या होगा, log x प्लस log k है। तो आप लोग जानते होंगे कि log x गुने y का फॉर्मूला क्या होता है, log x प्लस log y। तो सेम प्रकार से हम यहां पर log k गुने x लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसके जगह पर, log k गुने x। ये कैसे हो गया सर, ध्यान दीजिए सर कैसे हो गया, log x गुने y का वैल्यू क्या होता है, log x प्लस log y। तो यहां पर देखिए log x प्लस log k लिखा हुआ है, तो इसके जगह पर log x गुने k लिख सकते हैं। और ये जो आपको बताए ना, ये हर क्वेश्चन में ऐसे ही लिखाएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन में यही टर्म आ जाता है दूसरा साइड में, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा, इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब हम इसका अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं, तो देखिए इसका इंटीग्रेशन तो सबको पता होता है कि tan इनवर्स भी हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमको क्या करना होगा, नीचे वाला को t मानना होगा। तो हम क्या करते हैं कि नीचे वाला को t मानते हैं, तो 1 प्लस वी स्क्वायर को t मान लिए। अब इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, तो यहां पर 0 प्लस 2v dv बराबर dt आ गया, बराबर। अब देखिए यहां से हम 2v dv का वैल्यू 2v dv बराबर dt। अब यहां से v dv का वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो क्या आ जाएगा, v dv बराबर dt बटा में 2। तो अब ये जो v dv का वैल्यू आया dt बटा 2 पुट कर देते हैं इसमें, और नीचे जो था 1 प्लस वी स्क्वायर, इसके जगह पर सिंपल t पुट कर देंगे, और देखिए इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे, तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं tan इनवर्स भी, ठीक है सर, माइनस इंटीग्रेशन के अंदर देखिए इसके जगह पर क्या लिखेंगे, dt बटा 2। तो यहां पर आ जाएगा dt बटा 2, ऊपर कुछ नहीं तो 1, इसके जगह पर सिंपली t लिख देना है सर। अब बराबर में क्या हो जाएगा, जो है वही लिख देते हैं, log k गुने x, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन भी आसान है, तो हम इसके जगह पर ऐसे लिख सकते हैं क्या, tan इनवर्स v माइनस 1/2 को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देंगे,
तो 1/2 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 1/t बचेगा। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं log t बराबर log kx। ठीक है, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आप चाहे तो यहाँ पर इसको हम इधर भी भेज सकते हैं, log वाला को log एक साथ कर देते हैं। तो अब देखिए कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, tan इनवर्स v बराबर, अब यहाँ पर देखते हैं log kx। ठीक है सर, यहाँ माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 1/2 log t। अब लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये जो 1/2 है, हम इसको log के जो बगल में रहता है इसको हम इसके पावर में भेज सकते हैं क्या, यस सर भेज सकते हैं। तो हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि tan इनवर्स v बराबर, एक एक लाइन लिख रहे हैं जिससे कि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो हम ये 1/2 को t के पावर में भेज देते हैं, तो यहाँ से लिख सकते हैं log t के पावर 1/2। सही है कि नहीं है, बिल्कुल सही है। अब ये देखिए कि अब यहाँ पर log x गुने log y फिर से फॉर्मूला लग गया। कौन सा फॉर्मूला, log x गुने log y। तो log x गुने log y का फॉर्मूला क्या होता है, log x प्लस log y। तो अब फिर से ये दोनों अंदर वाला जो होगा गुना हो जाएगा, तो हम इसके जगह पर ऐसे लिख सकते हैं क्या, सर tan इनवर्स v बराबर log, log के अंदर ये दोनों गुना में आ जाएगा, तो यहाँ पर kx गुना में t के पावर 1/2 है, तो t के पावर 1/2 का मतलब √t, तो यहाँ पर लिख दीजिए √t। अब ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। अब यहाँ पर t का वैल्यू यहाँ पर पुट करना होगा 1 + v²। तो हम पुट कर देते हैं tan इनवर्स v बराबर log, अब kx गुने, अब t किसको माने थे, 1 + v² को, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 + v²। अब ये भी अपना आंसर नहीं है, ये भी अपना आंसर नहीं है। तो आंसर क्या है, देखिए क्वेश्चन यहाँ पर x में था, तो जब क्वेश्चन x में है तो आंसर भी अपना x में ही होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि जहां जहां पर v है, v के जगह पर आप v का यहाँ से वैल्यू y/x पुट कर दीजिए। यहाँ से हम v का वैल्यू y/x लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर y/x आप पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। हम इसको ऐसे लिख देते हैं, आप ध्यान दीजिएगा इधर, ठीक है। tan इनवर्स v के जगह पर क्या लिखना है, y/x बराबर log, और यहाँ पर k गुने x √1 + y² तो आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको कोई बुराई नहीं है। अब आप चाहें तो इसका एलसीएम लेके भी सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप इसको क्या कीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, और जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम बताए हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, सेम कॉन्सेप्ट पर अभी आगे हम 3-4 क्वेश्चन आराम से करने वाले हैं, सेम कॉन्सेप्ट पर। तो यहाँ पर ये आप समझ लीजिए कैसे किए हैं। अगर नहीं समझ में आता है आपको क्या क्या किए हैं, तो आप सिंपली कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन देखिए 2013 में आया है। तो जैसे हम पिछला क्वेश्चन किए थे जो 2015 वाला था, सेम प्रकार से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने वाले हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट जो हम पहले बताए थे वही चीज करना है। तो आप क्या कीजिए, पहले इसको खुद से बनाने का कोशिश कीजिए और देखिए कि आपसे कहां तक ये सही बन पाता है, ठीक है। काहे कि आएगा एग्जाम में, और इसी प्रकार का क्वेश्चन 2023 में, 2022 में और 2018 में 3 साल सेम टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। तो वो तीनों क्वेश्चन हम करेंगे, और सेम क्वेश्चन 2016 में भी पूछा गया है। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल 5 नंबर में आता है, और 2024 के एग्जाम में 5 नंबर में होमोजीनियस का आने का ज्यादा संभावना है। काहे कि इसलिए ऐसा हम बोल रहे हैं, काहे कि ये जो सेंटअप एग्जाम वाला क्वेश्चन था उसमें भी होमोजीनियस का ही दिया था, ठीक है ना। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसको बनाना कैसे है। तो जब भी हम बताए थे कि आपको पावर सेम वाला क्वेश्चन दिखेगा, यहां देखिए पावर 3, यहाँ 2 और एक 3 पावर,
इसका पावर निकालने के लिए यहाँ y का पावर 1 और दोनों को जोड़ देना है, तो 2 1 3 पावर हो गया। अब सबसे पहले dy/dx निकालना है, तो हम क्या करते हैं कि इसको 0 के साइड ले जाएंगे। तो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं क्या, x³ प्लस y³ गुने dy बराबर x² गुने y बराबर dx। ठीक है, तो आपको ये सब चीज समझ में आ रहा है कि नहीं, वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा। ठीक है, अब यहां से हम dy/dx का वैल्यू निकालेंगे। तो यहां से dy/dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए, तो यहां से dy/dx का वैल्यू हो जाएगा x³ प्लस y³ और ऊपर में x²y। ठीक है, तो हमेशा आपको dy/dx ही निकालना है क्वेश्चन में। अब देखिए कि ये होमोजीनियस है कि नहीं है, इसको चेक करते हैं। तो होमोजीनियस चेक करने के लिए आपको बताए थे कि ऊपर का डिग्री देखिए, तो ऊपर का डिग्री देखिए कैसे निकालते हैं, जब x और y गुना में होता है, जब x और y गुना में होता है, गुना में देखिए यहाँ पर गुना है, तो 2 और 1 3, तो ऊपर का डिग्री कितना हो गया, 3 हो गया, ऊपर का डिग्री 3। और नीचे का डिग्री देखिए, यहां पर भी 3 यहां पर भी 3, तो इसको जोड़ना नहीं है 3 3 6, ऐसे नहीं करते हैं, जब गुना में रहता है तब जोड़ते हैं, यहाँ प्लस में है ना, तो इसका 3 इसका 3, तो पूरा का डिग्री हो गया 3। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। अब ऊपर का डिग्री 3 नीचे का डिग्री 3, तो जब ऐसा होता है तो हम इसको क्या कहते हैं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं सर। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को शॉर्ट में लिख दिए HDE, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, कोई बुराई नहीं है सर। अब देखिए हम आपको यह भी बताए थे कि जब कभी होमोजीनियस रहता है तो हमेशा क्या करते हैं, हम हमेशा क्या करते हैं, y बराबर vx मानते हैं। अब y बराबर vx मानने के बाद हमेशा डिफरेंशिएशन करते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy/dx बराबर पहला जैसे कि तैसे गुना दूसरा के डिफरेंशिएशन, दूसरा में x है तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो 1 लिखने का कोई जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट रूल से कर रहे हैं। अगर ये आपको समझने में दिक्कत है तो आप इससे पिछला वीडियो क्वेश्चन में सेम कॉन्सेप्ट बताए थे, पहला एज इट इज दूसरा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 और दूसरा एज इट इज पहला का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो अपने पास dy/dx का वैल्यू ये आ गया। ठीक है, अब ये जो दो वैल्यू है dy/dx का वैल्यू और y बराबर vx, इन दोनों वैल्यू को इस क्वेश्चन में पुट करना है। क्या करना है, इन दोनों को इस क्वेश्चन में पुट करना है और देखते हैं आगे क्या आता है। तो इसका प्रोसेस हमेशा सेम रहता है, तो काफी आसान क्वेश्चन है, खाली देखने में बड़ा हो जाता है, कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन करने का प्रोसेस हर बार सेम होता है। तो आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा ना तो ऐसा ही करना है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्या हम कर सकते हैं, यस सर कर सकते हैं सर। ठीक है, तो चलिए करते हैं और देखते हैं क्या आता है। dy/dx के जगह पर ये लिखना है तो लिख देते हैं सर v प्लस x dv/dx बराबर, अब क्या करना है सर, तो अब देखिए क्या करना है, x² है तो x² गुने y के जगह पर हमको vx पुट करना है, तो सर पुट कर दीजिए y बराबर vx। ठीक है, नीचे x के जगह पर कुछ नहीं पुट करना है, प्लस y के जगह पर vx पुट कर देना है, तो यहां पर लिख देते हैं vx के होल क्यूब, कोई बुराई नहीं है सर। अब देखिए हम इसको ऐसे लिखते हैं x dv/dx बराबर, अब ऊपर देखिए ऊपर 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 मतलब ऊपर नहीं, यहाँ पर x² x है तो यहाँ पर हम x³ गुने v लिख दें तो कोई बुराई नहीं है सर। अब देखिए यहाँ पर v³ और x³ है, vx का होल क्यूब है मतलब v³ x³, तो हम यहाँ से x के पावर 3 कॉमन नहीं समझ आ रहा तो एक लाइन और लिख देते हैं, x³ प्लस v³ गुने x³, कोई बुराई नहीं है। एक एक लाइन लिख देते हैं जिससे समझने में किसी बच्चा को कोई प्रॉब्लम नहीं हो और दुनिया के सबसे कमजोर से कमजोर छात्र को भी समझ में आ जाए। ठीक है सर, ठीक है। अब यहाँ देखिए ऊपर में तो x³ गुना में भी है सर, ठीक है। अब नीचे से हम x के पावर 3 कॉमन ले सकते हैं क्या, यस सर, तो ले लेते हैं कॉमन, तो यहाँ पर बच जाएगा 1 प्लस v के पावर 3।
ठीक है सर, यहाँ तक हमको समझ में आ गया है सर। अब देखिए एक्स क्यू ने एक्स क्यू को मार दिया, तो अब क्या बचा उसको यहाँ पर लिखते हैं और समझते हैं, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं क्या, v प्लस, अब हम क्या करते हैं इस v को इधर ले आते हैं। तो देखिए अब हमको सिंपल कैलकुलेशन करना है और अपना आंसर आ जाएगा। तो देखिए हम इसको पहले अच्छे से मिटा देते हैं, अच्छा ही दाग लग जाता है ना। देखिए अब यहाँ से x dv/dx बराबर, ये तो जैसे है वैसे ही लिखाएगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं v बटा 1 प्लस v क्यूब। ये जो प्लस भी है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस भी हो जाएगा सर। अब बटा कुछ नहीं है तो 1। अब इसका भिन्न का जोड़ करना है तो हम इसका भिन्न का जोड़ करते हैं। तो x dv/dx बराबर, इसका भिन्न का जोड़ करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस v क्यूब एलसीएम। अब ये सेम है तो यहाँ क्या लिखा जाएगा v माइनस, अब इसमें ये देखिए इसमें इससे गुना हो जाएगा तो यहाँ पर लिखाएगा v गुने 1 प्लस v के पावर 3, ठीक है। अब इसके आगे जो आता है उसको हम ऊपर लिखते हैं, काहे कि हो सकता है आपको नीचे नहीं दिख रहा होगा, ठीक है ना। क्या हो गया भाई, ठीक है। देखिए 1 मिनट। तो अब देखिए इसको आगे सिंपलीफाई हम ऊपर करते हैं और देखते हैं क्या आएगा। तो हम इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, x dv/dx बराबर, नीचे तो सेम रहेगा 1 प्लस v क्यू। आप लोग साथ साथ में खुद से करते चलिए, जिससे आप भी सीख पाएंगे और एग्जाम में जल्दी से कर लेंगे, ठीक है ना। ये नहीं कि बस फिल्म चल रहा है सर, रजाई में देख के बैठ गए और आराम से सो रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, तो ऐसे में भैया आप नहीं सीखेंगे। आपको जो भी लगेगा ना कि नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको खुद से वहां पर पेन चलाने का जरूरत है। जब आप वहां पर खुद से पेन चलाएंगे तब 100% आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। ऐसे नहीं आता है समझ में, ठीक है। अब देखिए इसका एलसीएम लिए तो ये आ गया, ये ठीक है। ये तो गुना करना है तो यहाँ पर भी माइनस, अब इस भी को इससे और इसको इससे गुना करेंगे, तो भी में 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर माइनस भी और प्लस माइनस, यहाँ प्लस माइनस माइनस। अब देखिए भी में भी क्यू से गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा भी के पावर 4। अब जो मरने वाला है उसको मार देते हैं। तो देखिए भी ने भी को मार दिया तो क्या बच गया सर, तो यहाँ पर बच गया है सर x dv/dx बराबर, यहाँ पर बच गया माइनस v के पावर 4 अब बटा में 1 प्लस v के पावर 3। अब यहाँ तक आने के बाद हमको करना है वेरिएबल सेपरेट। वेरिएबल सेपरेट करने का मतलब है कि v वाला को v के साथ और x वाला को x के साथ करना, ठीक है। जैसे स्कूल में क्या करते हैं, लड़का सब एक साइड बैठता है, लड़की सब एक साइड बैठती है। सेम प्रकार से यहाँ पर क्या करना है, v वाला भैया को एक साथ करना है, x को एक साथ। x का मतलब x, समझ गए, ठीक है। अब देखिए मतलब नहीं समझना है, इसमें इसको अप्लाई करना है। देखिए तो हम इसको यहाँ पर भेज सकते हैं, तो सर आ जाएगा v प्लस v क्यू, नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पर dv आ जाएगा, ठीक है सर। ये जो है माइनस v के पावर 4, तो हम इसको यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, क्या कोई बुराई नहीं है, बराबर। अब dx यहाँ जाएगा ऊपर, तो ऊपर चल गया dx। यहाँ जो x है ये नीचे आएगा तो dx बटा x, कोई समस्या नहीं है सर। अब हम इसको इससे डिवाइड, इसको इससे डिवाइड करके लिख देते हैं, तो लिख सकते हैं क्या आ जाएगा, -1 बटा v के पावर 4 प्लस v क्यू v के पावर 4, और यहाँ पर dv जैसे है वैसे ही रहेगा, और यहाँ पर भी dx बटा x, ठीक है। अब फिर से जो कटने वाला है उसको काट देते हैं, तो इसने इसको मार दिया तो यहाँ पर खाली क्या बच जाएगा, v बच जाएगा। तो अब देखिए क्या आ गया, यहाँ पर आ गया अपने पास -1 बटा v के पावर 4 प्लस
1/v और यहाँ पर dv बराबर dx बटा x। अब हम क्या कर सकते हैं, जितना सिंप्लीफाई करना था कर लिए। हम क्या किए, होमोजेनियस पता चला, y बराबर vx पुट किए, फिर डिफरेंशिएशन किए, डिफरेंशिएशन करने के बाद जो वैल्यू है उसको यहाँ पुट किए, y बराबर vx इसमें पुट किए, सिंप्लीफाई करते आ रहे हैं, सिंप्लीफाई बस जोड़ घटाव कर रहे हैं, यहाँ तक आ गए। यहाँ तक सॉरी, यहाँ तक आने के बाद हम क्या किए, यहाँ तक आने के बाद वेरिएबल को सेपरेट किए। क्या किए, वेरिएबल को सेपरेट। वेरिएबल सेपरेट करने के बाद लड़का को लड़का के साथ, लड़की को लड़की के साथ बैठा देना है। यहाँ पर देखिए लड़का लड़की दोनों मिल के बैठा हुआ है, तो हमको क्या करना है, अलग अलग करना है, मतलब वेरिएबल को सेपरेट करना है। काहे कि स्कूल में करते थे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ तक वेरिएबल सेपरेट होने के बाद अब हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेशन करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रेशन बोथ साइड। क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, जो कि आपको आता होगा, ठीक है। इंटीग्रेशन बोथ साइड। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम इसके जगह पर ऐसे लिख सकते हैं, माइनस को बाहर निकाल देते हैं, तो -1/v के पावर 4 dv, डायरेक्ट हम अलग अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं, ठीक है ना। 1/v dv बराबर इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा x। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आप सबको आया होगा, अलग अलग इंटीग्रेशन कर दिए डायरेक्ट, इसका अलग इंटीग्रेशन, इसका अलग इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। अब आप चाहें तो इसमें पहले इंटीग्रेशन ले लीजिए, फिर इसमें, और उसके बाद अलग अलग कर दीजिए, तो यही सेम चीज आ जाएगा। इसमें किसी बच्चा को कोई समस्या नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट आता है, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट आता है, लेकिन इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमको क्या करना होगा कि इसको ऊपर ले जाना होगा। ऊपर ले जाने का मतलब v के पावर 4 है नीचे, और ऊपर जाएगा तो v के पावर -4 dv प्लस 1/v का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो भैया देखिए 1/v का इंटीग्रेशन हो जाएगा अपने पास log v बराबर 1/x का इंटीग्रेशन log x, अब प्लस बताए थे, यहाँ के नहीं लिखना है, क्या लिखना है, log के लिखना है सर, ठीक है सर। अब इसका इंटीग्रेशन बताइए क्या होगा, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा v के पावर -4 + 1, x के पावर n वाला फॉर्मूला कितना बच्चा को याद नहीं है बताइए अभी कमेंट बॉक्स में। तो वो फॉर्मूला लगा रहे हैं x के पावर n वाला, x के पावर n + 1, तो n -4 है तो -4 + 1, अब बटा में भी -4 + 1। अब हम क्या कर सकते हैं, आप चाहे तो इसको भी इधर ले जाइए। अच्छा पहले यहीं पर लिख देते हैं, एक एक लाइन समझेंगे, प्लस log v बराबर, अब log x गुने के, तो x के है तो हम इसके जगह पर ऐसे लिख दें log x के, तो कोई बुराई नहीं है। इससे पिछला क्वेश्चन में ये सेम कॉन्सेप्ट बताए थे, log x गुने y क्या होता है, log x प्लस log y, तो इसके जगह पर ये लिख सकते हैं, यस सर। तो अब बताइए -v के पावर 4 में से 1 जाएगा तो कितना, -3, यहाँ 4 में से 1 जाएगा तो क्या बच जाएगा, -3 बच जाएगा, बराबर। अब देखिए log x के, यहाँ पर समझाइए थोड़ा कि इधर प्लस में है, इसको अगर हम इधर भेज देंगे तो यहाँ पर माइनस में आ जाएगा log भी। अब log वाला को एक साथ कर दिए हैं जिससे कि कैलकुलेशन आसान हो जाए। अब देखिए माइनस ने माइनस को मार दिया, ठीक है सर, ये तो माइनस ने माइनस को मार दिया। अब बताइए क्या हो जाएगा, 1/3, ये जो ऊपर है v के पावर -3, नीचे आ जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा v के पावर 3 बराबर log, और यहाँ पर क्या है x माइनस वाई, तो log x माइनस log y का फॉर्मूला होता है log x बटा y। तो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं क्या, x बटा k बटा v, कोई दिक्कत नहीं है सर। हम क्या किए हैं सर, सिंपल काम किए हैं, जो इधर देखिए इधर प्लस में था, प्लस में ही था ना, हाँ ठीक है ठीक है ठीक। अच्छा कुछ हम यहाँ पर गलती किए हैं, गलत है, देखिए गलती क्या किए हैं आप यहाँ पर समझ पा रहे होंगे, उसको हम पहले सुधार कर लेते हैं। देखिए ये जो v के पावर माइनस था, इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा,
तो इसके पास जाएगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। ये गलती आपको बताना चाहिए था ना भैया, ठीक है। तो ये हर जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हम यहाँ हर जगह क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। माइनस कैसे होगा, ये इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ गया, फिर इसको इससे करेंगे तो माइनस आ जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस। तो यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ माइनस तो इधर प्लस। अब देखिए, अब log x प्लस log y तो ये गुना में आ जाएगा, तो हम इसको क्या लिखेंगे, x के गुने y। कैसे, ये दोनों को हम गुना कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर किए थे log x गुने log y का फॉर्मूला लगा के। सेम काम यहाँ पर तो कर दिए हैं सर, ठीक है सर। अब देखिए यहाँ से अपना वैल्यू क्या आ गया, हम इधर लिखते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पर आ गया 1/3v³ बराबर log x गुने y और k। अब ये अपना आंसर नहीं है, ये आंसर इसीलिए नहीं है। अच्छा यहाँ पर भी है तो यहाँ पर भी पुट करना होगा। कितना गलती हो रहा है भाई साहब, यहाँ पर क्या पुट करना है, भी पुट करना है। अब ये अपना आंसर नहीं होगा, ये आंसर इसीलिए नहीं होगा, बताइए काहे नहीं ये आंसर होगा। काहे कि क्वेश्चन देखिए x में है तो आंसर भी हमारा किस में होना चाहिए, x में। तो v के जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, v का वैल्यू y/x। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे v बराबर y/x। तो इसमें पुट कर देते हैं और आंसर आ जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, इसको छोड़ना नहीं है। v के जगह पर y³ बराबर log x गुने v के जगह पर क्या पुट करना है, y/x गुने k। अब देखिए जो कटने वाला उसको काटेंगे, ये x³ नीचे है, ऊपर जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा x³/3y³ बराबर log। अब देखिए तो ये कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, y बच जाएगा। अब ये इसका अपना आंसर हो जाएगा। तो देखिए करने का प्रोसेस हर क्वेश्चन में सेम है, होमोजीनियस पहचाने ये पुट किए, लेकिन कैलकुलेशन करते समय ध्यान रखना है प्लस माइनस का, नहीं तो ये गलती आपका हो जाएगा और आप फंस जाएंगे और आंसर फिर से गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप इसको नोट कीजिए, हम इसको मिटाते हैं अब। तो अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन है अपने पास ये। और ये क्वेश्चन जो देख रहे हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन अपने पास 2016 के बिहार बोर्ड में पूछा है, ठीक है। अब धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल अप हो रहा है। अब हम समझते हैं कि कैसे क्वेश्चन को घुमाया फिराया जाता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपको शुरू में देख के ये नहीं पता चलेगा कि ये क्वेश्चन भारी है कि आसान है। काहे कि हम आपको बताए थे कि सबसे पहले dy/dx निकालना है, ठीक है। तो जब भी x और y में इस तरह से कॉम्बिनेशन रहेगा तो आपको हमेशा पहले dy/dx निकालना है और होमोजीनियस चेक करना है, या होमोजीनियस है तो करने का प्रोसेस सेम है। तो वो सब बच्चा करता है, फंसता कहां पर है उसको हम बताएंगे। देखिए अभी तक जो क्वेश्चन किए थे उसमें फंसने लायक कुछ नहीं था। अब इसमें देखिए बच्चा फंसता कैसे, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको दूसरा साइड ले जाएंगे। तो देखिए x² प्लस xy गुने dy, अब इसको हम इधर लाएंगे तो -y² dx लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सर। अब हमेशा dy/dx निकालने का काम है और हमेशा निकलेगा और सेम है काम करना, तो हम निकालते हैं, ठीक है। देखिए कैसे निकलेगा, ठीक है भैया, रिकॉर्डिंग चालू है। तो देखिए कि हम इसमें dy/dx का वैल्यू निकालते हैं और देखते हैं। तो dy/dx बराबर यहां से आ जाएगा, ये y² तो ऊपर रहेगा -y², इसको नीचे ले आएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x² प्लस xy। अब आपको बताना है कि ये होमोजीनियस है कि नहीं है। तो फिर से बेसिक चलते हैं। ऊपर का डिग्री 2 है सर, ऊपर का डिग्री कितना है सर, 2 है। और नीचे का डिग्री देखिए, यहाँ पर पावर 1, यहाँ पर पावर 2, तो 1 1 2 और इसका भी 2, तो दोनों का पावर 2 है। इसका मतलब नीचे का डिग्री भी 2। अच्छा यहाँ पर अगर समझने में दिक्कत है
कि इसका डिग्री कैसे निकालते हैं जब गुना में रहता है। तो ध्यान दीजिए, पिछला क्वेश्चन में भी बताए थे, जैसे x और y गुना में रहता है तो इन दोनों का पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो 1 1 2, तो इसका डिग्री 2, इसका डिग्री 2, तो नीचे वाला जितना उस पूरे का डिग्री हो गया 2। तो समझ में आ गया होगा कि नीचे का डिग्री 2 कैसे हुआ, ऊपर का डिग्री 2 तो दिख रहा है डायरेक्टली। तो अब जब भी ऐसा होता है तो इसी को तो हम कहते हैं, क्या कहते हैं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। शॉर्ट में लिख दिए HDE, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब काम क्या करना है, अब थोड़ा सा फास्ट चलते हैं, क्या है कि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा भैया अपना। तो अब देखिए हम कैसे करेंगे, y बराबर vx पुट करना है सर। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, dy बाई dx बराबर पहला जैसे तैसे गुना दूसरा का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस, अब देखिए पहला एज इट इज और दूसरा का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। अब इस वैल्यू को dy बाई dx का वैल्यू को इसमें पुट करेंगे और y बराबर vx इसमें पुट करेंगे और देखते हैं क्या आता है। तो यहां से हम बोल सकते हैं v प्लस x dv बाई dx बराबर y के जगह पर क्या पुट करना है, vx, तो यहां पर आ जाएगा माइनस y के जगह पर vx का होल स्क्वायर बटा x स्क्वायर प्लस x गुने y के जगह पर vx, तो यहां पर आ जाएगा सर vx आ जाएगा। अब देखिए हम इसको कैसे करेंगे सॉल्व। तो हम क्या करते हैं, इसको जैसे वैसे ही लिख देते हैं। तो v प्लस एक्स dv बाई dx बराबर, अब नीचे देखिए ऊपर से हम ऐसे लिख सकते हैं v स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो हम यहाँ लिख देते हैं एक्स स्क्वायर v स्क्वायर, और नीचे से x में x से गुना होगा तो एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा 1 प्लस, और यहाँ पर भी खाली बच जाएगा, कोई बुराई नहीं है। और अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक्स स्क्वायर ने ये एक्स स्क्वायर को मार दिया, तो मार दिया तो क्या बच गया सर। अब इस v को इधर लाके इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर आ जाएगा x। इतना प्रोसेस जो अभी कर रहे हैं ना, ये तो हर क्वेश्चन में सेम में रहने वाला है, तो इसको आपको एग्जाम में जल्दी जल्दी सॉल्व करना है। ठीक है, क्या करना है, जल्दी जल्दी। इधर प्लस भी है, इधर आएगा तो माइनस भी। अब 5 नंबर में आएगा, इसका गारंटी तो मेरे पास है भैया। ठीक है, इसका गारंटी हम ले लेते हैं। ठीक है, x dv बाई dx बराबर, अब यहां से देखिए इसका अगर एलसीएम लेंगे तो यहां पर आ जाएगा 1 प्लस भी। अब इसका एलसीएम तो ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सेम है तो ऊपर क्या बच जाएगा, माइनस भी स्क्वायर माइनस, अब इसमें इससे गुना होगा तो भी गुने 1 प्लस भी। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो x dv बटा dx बराबर, नीचे तो कोई छेड़छाड़ नहीं होगा सर, तो 1 प्लस भी, और ऊपर क्या, यहाँ पर इसको गुना कर लेते हैं तो माइनस भी स्क्वायर जैसे वैसे। अब इसको इससे और इसको इससे गुना करेंगे तो भी में 1 से गुना होगा तो भी हो जाएगा सर, अब प्लस माइनस माइनस, अब भी में भी से गुना होगा तो भी स्क्वायर, कोई बुराई नहीं है। अब इसके आगे हम ऐसे भी लिख सकते हैं x dv बाई dx बराबर 1 प्लस भी, और ऊपर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस भी और माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 2v स्क्वायर। साइन तो माइनस से का रहेगा लेकिन ये दोनों जुड़ जाएगा तो माइनस भी स्क्वायर 2v स्क्वायर, यहाँ माइनस का ही चिन्ह रहेगा सर। ठीक है सर, यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है, जो यहाँ पर लिखे हैं ना उसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, इधर लिखते हैं, तो इसको मिटाते हैं। ये तो समझ गए होंगे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे आया है। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। अब इसको यहां पर लिखते हैं और आगे समझते हैं कि इसको क्या करना है। तो देखिए यहां है x dv बाई dx बराबर, अब ऊपर देखिए तो हम यहां से माइनस भी कॉमन ले ले तो कोई बुराई नहीं है, हम यहां से माइनस भी को कॉमन ले सकते हैं। अच्छा, यहां पर सब कुछ सही तो चल रहा है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यहां से अगर माइनस भी को हम कॉमन लें तो माइनस भी को कॉमन लेने के बाद क्या बच जाएगा, 1 प्लस
2v और नीचे में 1 प्लस v। अब यहां तक आने के बाद आपको बताए थे कि लड़का सबको एक तरफ लड़की सबको एक तरफ बैठा देना है, तो बैठा दीजिए, v को एक तरफ x को एक तरफ। ये कैसे करते हैं सर? देखिए ध्यान से सर, तो यहां पर आ जाएगा सर, ये जो नीचे है ये वाला इसको ऊपर लिख देते हैं, तो यहां पर आ जाएगा 1 प्लस v। ठीक है सर, ये जो है ये नीचे आ जाएगा, तो ये माइनस को हमें यहाँ ऊपर भेज दिए और देखिए v इंटू 1 प्लस 2v बराबर, अब ये जो dx है इधर आएगा तो dx, अब बटा में ये x हो जाएगा। आया कि नहीं आया? आ गया सर। अब हमको क्या करना है? दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना है, तो आपको पहले यहां पर लिखना है इंटीग्रेशन बोथ साइड, कॉपी में साथ साथ लिखते चलना है। ठीक है, अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन यहां पर लिखिएगा, उसके बाद इंटीग्रेशन यहां माइनस को बाहर निकाल देते हैं, माइनस को क्या करते हैं? इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देते हैं। तो अब देखिए क्या आ जाएगा, 1 प्लस v dv, यहां पर तो भैया dv छूट गया, मेन तो यही है, तो यहां पर आ जाएगा v प्लस 1 प्लस 2v बराबर इंटीग्रेशन के अंदर dx बटा x। अब देखिए यहां पर सबसे बड़ा खेला शुरू हो जाता है। कैसे? ये सबको आता है, dy बाई dx निकालने में किसी बच्चा को कोई दिक्कत होता ही नहीं है। यहाँ होमोजीनियस पता चलने के बाद ये पुट करने में भी किसी बच्चा को कोई दिक्कत नहीं होता है। ये सब सिंप्लीफिकेशन करने के बाद यहाँ पर पहुंच जाता है, वेरिएबल सेपरेट भी कर लेता है, इसके बाद इंटीग्रेशन करने में बच्चा फंस जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आने के बाद आपको इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए। मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, यहां पर आके पार्शियल फ्रैक्शन करना शुरू कर देंगे, लेकिन बिना पार्शियल फ्रैक्शन के भी इसको किया जा सकता है। पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है सर? पार्शियल फ्रैक्शन होता है इंटीग्रेशन, जब हम सीखते हैं तो जैसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट होता है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन होता है, सेम प्रकार से इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन होता है। ठीक है ना, तो पार्शियल फ्रैक्शन करके इसको सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट कैसे करना है एग्जाम में वो सीखना है। देखिए, और ऐसा नहीं है कि आप ऐसे करेंगे तो नंबर काट लेगा, नहीं काटेगा, क्या है कि उसको तो भैया इंटीग्रेशन से मतलब है ना, तो हम कैसे भी करें क्या फर्क पड़ता है। अगर आप पार्शियल फ्रैक्शन से यहां पर करने जाएंगे तो एक तो भैया पहले ही ये क्वेश्चन इतना बड़ा है, और फिर से पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो वो 10 नंबर लायक भी नहीं है। ठीक है, 10 नंबर में आएगा ना तब उतना करेंगे, 5 नंबर में आएगा इतना कीजिए, फिर पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, नहीं करेंगे। देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, दिमाग लगाएंगे, तेज बनेंगे। देखिए तेज कैसे बनता है, दिमाग कैसे लगाते हैं, तो आओ भैया दिमाग लगाना आपको सिखाते हैं। तो माइनस तो हमको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, ये कोई दिक्कत नहीं दे रहा है। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन में हम दिमाग लगाना सीखते हैं, तो दिमाग लगाते कैसे हैं, देखिए नीचे वाला पहले जैसे है वैसे लिख दीजिए। ठीक है सर, अब देखिए कि जो नीचे है ना उसी को ऊपर हमको क्रिएट करना होता है। क्या बोले, जो नीचे है उसको ऊपर में क्रिएट करना होता है। इसका मतलब ये है, नीचे देखिए, नीचे क्या है, 1 प्लस 2 भी है, लिख देते हैं जिससे कि आपको समझने में बहुत आसानी हो। नीचे क्या है, 1 प्लस 2 भी है। पार्शियल फ्रैक्शन से बचना है तो ये समझना पड़ेगा आपको। देखिए नीचे 1 प्लस 2 भी है, तो 1 प्लस, अब हमको क्या चाहिए, 2 भी चाहिए, लेकिन यहां पर क्या है, भी है, तो हम अपना मन से क्या कर सकते हैं कि ये तो भी पहले से है, लेकिन हमको क्या चाहिए, 2 भी चाहिए, तो हम क्या करें, अपना मन से हम प्लस भी और माइनस भी कर दे तो कोई बुराई किसी बच्चा को। समझ में ये आया कि नहीं आया सर? आ गया सर। क्या की, ये तो जैसे था वैसे लिख दिए। अब हमको क्या चाहिए, 1 प्लस 2 भी चाहिए, तो ये लाने के लिए अपना मन से प्लस भी और माइनस भी का कर दिए। ठीक है, ऐसा क्या है कि देखिए भी प्लस भी 2 भी, तो 1 प्लस 2 भी आ गया कि नहीं आ गया, नहीं आया समझ में, अभी समझ आ जाएगा। 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए, अभी बहुत बड़ा काम आपका बच गया है। 1/x का इंटीग्रेशन log x, अब प्लस के लिखना है कि log के लिखना है, log के लिखना है सर, कोई बुराई नहीं है। अब देखिए जरा, ये माइनस भैया जैसे है ना, आप चाहे तो माइनस को हम इधर गुना कर सकते हैं क्या? हाँ सर कर सकते हैं।
तो इस माइनस को हम हटा देते हैं और इधर भी माइनस आ जाएगा, यहां भी माइनस आ जाएगा। तो देखिए इस माइनस को हटा देते हैं। अब इस पहले यहां समझिए 1 प्लस अभी 2 भी इसको अलग कर दीजिए, इसको अलग कर देते हैं सर, कोई बुराई नहीं है। तो ये कितने बच्चे को समझ में आया बताइए थोड़ा कमेंट में। हर एक बच्चा को इस समझ में आना चाहिए कि ये कैसे हुआ है। नहीं आया समझ में तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपको कमेंट बॉक्स में ही समझा देंगे, ठीक है। कैसे समझाना ये हमको आता है, ये आप चिंता मत कीजिए, ठीक है ना, वो हम समझाने अच्छा से समझा देंगे, ठीक है। अब देखिए, अब इस माइनस को इधर भेजेंगे तो इसमें भी गुना होगा, इसमें भी गुना होगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं log x माइनस log k लिख दीजिए सर, कोई समस्या नहीं है सर, हमको नहीं है सर, ठीक है। अब देखिए हम इसके नीचे में ये पूरा लिख सकते हैं, इसके नीचे ये लिख सकते हैं। तो अब इंटीग्रेशन भी अलग अलग कर देते हैं। तो हम यहां ऐसे लिख सकते हैं, क्या ऊपर में आ जाएगा 1 प्लस 2 भी, और नीचे में ये पूरा यानी v गुने 1 प्लस 2 भी, ठीक है। इसका अलग इंटीग्रेशन, अब बीच में माइनस है तो माइनस, इसका अलग इंटीग्रेशन कर दीजिए सर, v इंटू 1 प्लस 2 भी। अरे आया कि नहीं आया, आ गया सर। अब देखिए कि यहां पर हम क्या कर सकते हैं, यहां पर माइनस को हम यहां बाहर लेके ऐसे लिख देते हैं log x प्लस log k, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, हमको कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है सर। अब देखिए इसमें जो जो कटने वाला उसको काट दीजिए। तो इसने इसको मार दिया, इसने इसको मार दिया। अब इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ ये तो मर गया है, तो 1/v का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो log भी हो जाएगा सर जी, ठीक है सर, माइनस अब 1/1 प्लस 2 भी है। तो यहाँ पर फंसने का जरूरत नहीं है। देखिए ध्यान से, हम सबको पता होता है क्या, 1/x का इंटीग्रेशन कोई आपसे पूछ ले तो आप क्या बोलिएगा, log x प्लस के बोल देंगे सर, कोई बुराई नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर x के जगह पर अगर कोई रैखिक दे देता है, रैखिक का मतलब लीनियर समीकरण, लीनियर इक्वेशन दे देता है, मतलब x के पावर 1 रहेगा और यहाँ इस तरह से रहेगा, तो इसको हम कहते हैं रैखिक समीकरण, ठीक है। अब रैखिक जब ये इक्वेशन आ गया, रैखिक की तरह दिख रहा है, रैखिक है, तब इसका इंटीग्रेशन देखे क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन सेम होगा log x ax प्लस b, यहाँ पर मॉड भी लगा सकते हैं प्लस के। अब देखिए एक चेंज करना है कि x के बगल में जो रहेगा, x के बगल में क्या है, a है, तो यहाँ पर a से डिवाइड कर दीजिए, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, वी लव लिनियर, हमको लिनियर से प्यार है, रैखिक से प्यार है। तो हम क्या करेंगे, जो x के बगल में रहेगा उससे यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, कोई बुराई नहीं है। आया कि नहीं आया, आ गया सर। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1/, ये लीनियर है, रैखिक है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log के अंदर यही आ जाएगा 1 प्लस 2 भी, ठीक है सर। अब देखिए इस पूरे के डिवाइड में हम क्या लिख सकते हैं, तो v के बगल में क्या है, यहाँ v के बगल में सर 2 है, तो हमको यहाँ 2 से भागा कर देना है। क्या ये बात हमको समझ में आती है, यस सर आती है सर। माइनस log x, ये तो हर बार यही करते हैं, तो यहाँ पर हम बताने वाले नहीं हैं। काहे नहीं बताए हैं, क्या है कि ये हम सबको आता है सर, ठीक है सर। अब हम क्या करते हैं कि आप चाहें तो हम पहले इसको इधर सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, नीचे यहाँ लिखने में दिक्कत होता है, तो आप क्या कीजिए, ये सब पहले समझते चलिए, साथ साथ और लिखते भी चलिए, ठीक है ना। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है, और YouTube पर आपको ये जो सॉल्यूशन आपको मिल रहा है ना, YouTube पर खोजिएगा, इतना अच्छा से जो सॉल्यूशन आपको कहीं पर नहीं मिलने वाला है भैया। काफी अच्छा से एक एक क्वेश्चन को आपको समझाया जा रहा है, ठीक है ना। YouTube पर खोजते खोजते रह जाइएगा, नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान से समझिए। अब यहां पर जो है उसको जैसे है वैसे ही लिख देते हैं। तो देखिए log भी माइनस, अब यहां पर देखिए कि हम यहाँ 1/2 गुने ये लिख सकते हैं क्या, मतलब
हम इसको ऐसे लिख दें 1/2 गुने log 1 + 2 भी, तो इसमें किसी बच्चा को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ देखिए माइनस log x के, तो यहाँ पर लिख देते हैं माइनस log x के, ठीक है। अब देखिए कि आप चाहें तो हम यहाँ पर ये 1/2 जो पावर है, इस 1/2 पावर को हम यहाँ पर ऊपर भेज सकते हैं क्या? हाँ, भेज सकते हैं। इसका मतलब log भी माइनस log, अब log का प्रॉपर्टी होता है, क्या प्रॉपर्टी होता है सर? कि जो यहाँ पर है ना, आप चाहें तो इसको पावर में भेज सकते हैं, तो हम इसको 1/2 माइनस log x के ऐसे लिख देते हैं, कोई बुराई नहीं है। अब देखिए हम इसको log भी तो सही है सर माइनस, अब इसको हम इधर भी ला सकते हैं क्या? तो ले आते हैं। पहले इसको लिखेंगे तो ये इधर आएगा, तो यहाँ प्लस में हो जाएगा, तो log और 1 + 2 भी के पावर, अब 1/2 है तो 1/2 की जगह पर हम रूट भी लगा दे तो कोई दिक्कत नहीं है। काहे कि रूट का मतलब है 1/2 होता है, तो यहाँ पर 1 + 2b के पावर 1/2 है, तो 1/2 की जगह पर रूट लगा दीजिए, कोई बुराई नहीं है। इधर आ गया तो प्लस में हो गया। अब ये जैसे है वैसे लिख दीजिए, तो माइनस log x के, ठीक है। अब देखते हैं तो log भी बराबर, अब log x माइनस log y का फॉर्मूला क्या होता है? log x बटा y, तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? 1 + 2 भी अब बटा में x के। अब देखिए यहाँ ये भी को इसके बराबर कर सकते हैं। जब बाहर वाला सेम होता है तो बाहर देखिए यहाँ पर log और log है, तो अंदर वाला को आप क्या कर सकते हैं? बराबर कर सकते हैं। तो हम यहाँ से ऐसे लिख दे क्या? v बराबर √1 + 2v बटा x के। अब हम चाहें, ये देख लीजिए ये अलग लिखा हुआ है, अब हम चाहें तो इसको इधर ला सकते हैं, तो vx के बराबर √1 + 2v। अब इसको आप चाहें ना तो यहाँ पर भी v का वैल्यू x बटा y पुट कर दीजिए, y बटा x, v बराबर क्या हो जाएगा? y बटा x। तो आप चाहें तो यहाँ पर पुट कर सकते हैं, या आप सिंप्लीफाई थोड़ा सा और कर लीजिए। तो हम यहाँ पर v के जगह पर पहले पुट कर देते हैं, या छोड़ दीजिए, अभी हम ऐसे ही छोड़ते हैं vx गुने k। अब ये जो रूट है इसको इधर लाएंगे, तो यहाँ होल स्क्वायर बराबर 1 + 2v। हम क्या किए? दोनों तरफ स्क्वायर के, तो इधर स्क्वायर आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, v के जगह पर y बटा x पुट कीजिए, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं y बटा x गुने k का होल स्क्वायर और 1 + 2 और y बटा x। अब देखिए x ने x को मार दिया, तो यहाँ पर बच जाएगा y स्क्वायर, और k का स्क्वायर करेंगे, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट रहेगा, स्क्वायर कीजिए चाहे कुछ भी कीजिए, k के जगह पर k लिख दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आप चाहे तो इसका एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा x, और एक बार में x तो x प्लस एक बार में x तो 2y। अब यहाँ से फाइनल आंसर आ गया xy स्क्वायर k बराबर x + 2y। तो अब देखिए ये इसका क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब आप देख लीजिएगा कि इसमें कैसे कैसे कैलकुलेशन किया। अगर कुछ गलती भी होगा तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा और समझिएगा। हालांकि अभी तक तो कोई गलती नहीं नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, इसका प्रोसेस समझना इंपॉर्टेंट है कि इसको हम कैसे सॉल्व किए। तो हम पहले होमोजीनियस से किए, होमोजीनियस कैसे सॉल्व करते हैं ये सब आपको आता है। आने के बाद यहाँ वेरिएबल सेपरेट किए, वेरिएबल सेपरेट करने के बाद यहाँ पर इंटीग्रेशन में कैसे दिमाग लगाए, चालाकी कैसे किए हैं, ये सब आपको समझ में आना चाहिए। ये समझ में आने के बाद सिंपली इंटीग्रेशन कर दिए, और लास्ट में जो आंसर आएगा ना उसमें खाली यही याद रखना है कि ये जो v है, v के जगह पर y बटा x हमको पुट करना होगा। ये कहाँ से है? यहाँ से आया, y बराबर vx माने थे, तो यहाँ से v का वैल्यू y बटा x आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा, तो इसमें पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने पास है ये है, और ये देखिए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का ही है, और ये क्वेश्चन 2023 के बिहार बोर्ड के एग्जाम में 5 नंबर में पूछा गया है।
इसको भी हम काफी अच्छे से शानदार तरीका से सीखेंगे, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो गया होगा, लेकिन फिर भी हम एक एक क्वेश्चन को समझते चलेंगे। ये आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो अब देखिए कि सबसे पहले इस तरह का जो क्वेश्चन है 2021 में 5 नंबर में पूछा है, और सेम क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ माइनस चेंज किया था, प्लस की जगह क्या था, माइनस था, और 2021 में पूछ लिया था। और वही माइनस वाला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन 2018 में पूछा है। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है, सेम प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया, तो उस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं करेंगे। ये अपना लास्ट क्वेश्चन होगा होमोजेनियस का। फिर एक और क्वेश्चन है होमोजेनियस का डिफरेंट टाइप का, उसको करेंगे। फिर हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम प्रोसेस सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, dy बाई डी एक्स निकालना है, तो निकाल लेते हैं सर। तो dy बाई डी एक्स हमेशा सबसे मेरा पहला काम क्या है, क्वेश्चन में लिखा रहेगा सॉल्व, सॉल्व यहाँ पहले लिखना था, बाद में लिखते हैं, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है सर। तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा बताइए, 2xy। अब बटा में तो सेम रहेगा सर। अब आप इसको खुद से बनाइए और आप ये बताइए कि कहाँ फंसेंगे, फिर जाके आप इंटीग्रेशन में ही फंसेंगे, ठीक है ना। तो आप इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, और जितना अभी तक क्वेश्चन करवाए हैं ना, उतना खाली आप करके चल जाइए। कोई माई का लाल आपका रोक लेता है 2024 में 10 से 15 नंबर, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आके लिख दीजिएगा जो लिखने का मन है, ठीक है। तो इतना गारंटी के साथ बोल रहे हैं। तो चलिए अब हम इसको समझते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो हमेशा की तरह हम चेक करेंगे इसका डिग्री कितना है, ऊपर का डिग्री a का 1 2। देखिए यहाँ ये 2 से मतलब नहीं है, x के पावर 1 y के पावर 1, तो 1 1 2 तो डिग्री 2। अब यहाँ देखिए इसका डिग्री कितना, तो नीचे में डिग्री कितना है, नीचे का भी 2 2 2। ये नहीं कि गुना में रहता है तब जोड़ते हैं, प्लस में रहता है तब ये दोनों को जोड़ के 4 नहीं करना है, ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है सॉर्ट, ये हमको समझ में आता है। तो ये हो गया, सेम डिग्री रहता है, तो इसको कहते हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को शॉर्ट में क्या लिख देते हैं, HDE, ठीक है। तो अब हम इसको समझते हैं कि इसको कैसे करते हैं सॉल्व। तो इसको हमेशा की तरह क्या करना है, y बराबर vx पुट करना है। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा सर, dy बाई डी एक्स बराबर पहला जैसे कि तैसे, दूसरा का डिफरेंशिएशन x का 1 प्लस दूसरा जैसे कि तैसे पहला का डिफरेंशिएशन, ठीक है। प्रोडक्ट रूल से यहाँ पर डिफरेंशिएशन किए हैं हर बार की तरह, ठीक है। अब फिर से इसका वैल्यू जो है dy बाई डी एक्स का ये है, तो यहाँ पुट करेंगे, और y बराबर vx इसमें पुट करेंगे। तो देखिए क्या आएगा अपने पास, v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, तो जैसे है वैसे ही रहेगा। x भी जैसे y के जगह पर vx, तो सर यहाँ पर vx रख दीजिए ना सर, ठीक है सर, रख दिए सर। अब फिर से y के जगह पर तो vx का होल स्क्वायर हो गया सर। अब कैसे करेंगे सर बताइए सर, तो यहाँ पर क्या रहेगा, v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स बराबर यहाँ पर क्या होगा बताइए थोड़ा, 2, और x में x से गुना होगा तो x स्क्वायर, गुना में v आएगा सर। और नीचे देखिए x स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर जो गुने x स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए हम कैसे करेंगे सॉल्व, तो v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स बराबर, अब देखिए क्या होगा, 2x स्क्वायर, यहाँ पर भैया x स्क्वायर है, v तो खाली v है, v x स्क्वायर गुने v। अब नीचे से हम x स्क्वायर कॉमन ले ले तो किसी बच्चा को कोई समस्या नहीं होने वाला है सर। अब देखिए x स्क्वायर ने x स्क्वायर को मार दिया, तो यहाँ से क्या बचेगा, x dv बाई डी एक्स बराबर क्या आ गया सर, ऊपर आ गया 2v और नीचे आ गया 1 प्लस v स्क्वायर, ठीक है सर। अब माइनस ये जो प्लस इधर था इन्हें आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं v बटा 1। अब इसका भिन्न का जोड़ करते हैं और देखते हैं कि सर क्या आता है, तो dv बाई डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा नीचे 1 प्लस v स्क्वायर, ठीक है सर।
अब ये सेम है तो ऊपर में बच जाएगा खाली 2v माइनस। अब एक बार में भी तो v में इससे गुना करेंगे तो v गुने 1 प्लस v स्क्वायर। अब देखते हैं क्या आता है, तो यहां पर आ जाएगा x dv बाई dx बराबर 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 बरोबर। अब देखिए कि नीचे तो जो है वही रहेगा, तो यहां पर आएगा 1 प्लस v स्क्वायर, ऊपर में क्या आएगा 2v माइनस। अब एक में v से गुना होगा तो माइनस v, या प्लस माइनस माइनस, v में v स्क्वायर से गुना होगा तो v के पावर 3 हो जाएगा सर। कोई दिक्कत नहीं है सर। अब यहाँ क्या बचेगा 2v माइनस v, तो v माइनस v क्यू, इसको हम इधर लिखते हैं। आप क्या कीजिए, इसको मिटा दे तो कोई बुराई नहीं है सर। ठीक है सर, तो इसको मिटाते हैं, इसको ही मिटा देते हैं। ये तो आप समझ गए कि 2023 का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना ये भी समझ गए। ठीक, जगह का थोड़ा अभाव है, इस क्वेश्चन को करने में थोड़ा ज्यादा जगह चाहिए, इसलिए छोटा छोटा लिख रहे हैं। और लेकिन एक लाइन भी नहीं छोड़ रहे हैं भैया, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। ये आपके लिए ऐसा किया जा रहा है जिससे कि जब आप बाद में भी देखें तो आपको समझ में आ जाएगा, और जो आप अपने भैया भाई होगा छोटा भाई, उसको भी आप इसको सिखा सकते हैं। तो पढ़िए इस तरह से जो आप दूसरा को भी सिखा सके। ठीक है ना, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा सर x dv बटा dx बराबर 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 बराबर। और नीचे देखिए, नीचे तो कोई छेड़छाड़ नहीं होगा सर, तो नीचे कुछ नहीं छेड़ेंगे, 1 प्लस v स्क्वायर। ऊपर देखिए 2v माइनस v, 2 में से एक हो जाएगा तो भैया एक बच जाएगा माइनस v के पावर 3। अब आप चाहें तो यहां से v कॉमन भी ले सकते हैं, तो x dv बाई dx बराबर, यहां से हम क्या करेंगे v कॉमन लेंगे, तो v कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 माइनस v स्क्वायर बच जाएगा। कोई बुराई वाली बात नहीं है। अरे हाँ ना बोल भाई, ठीक है सर। अब क्या करना है, x को, एक लड़का को लड़का के साथ, लड़की को लड़की के साथ बैठा देना है सर। तो देखिए क्या आएगा सर, तो हम क्या करेंगे, इसको इधर भेजेंगे, तो यहां पर आ जाएगा 1 प्लस v स्क्वायर dv, और नीचे ये आएगा v गुने 1 माइनस v स्क्वायर। अरे कोई बुराई नहीं है। और इधर क्या आएगा dx बटा x। तो वेरिएबल सेपरेट करने में किसी बच्चा को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या ये सब बात हमको समझ में आता है? आता है ना? ठीक है, समझ में आता है ना? तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप अपने दोस्तों को भी भेज दीजिए, और वो भी सीख जाएगा, जिससे कि एग्जाम में 2 नंबर में भी ये क्वेश्चन आएगा सेम प्रोसेस पर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा अभी समझ में आएगा, 2 नंबर में आएगा तो अभी बताते कैसा आएगा। देखिए अब हमको क्या करना है, इसमें इंटीग्रेशन करना है दोनों साइड, तो हम यहाँ पर इसमें इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा देते हैं, कोई बुराई नहीं। वेरिएबल सेपरेट करने के बाद इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है यही समझ नहीं आ रहा होगा। अब फिर से आप पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में सोच रहे होंगे कि पार्शियल फ्रैक्शन लगा के करेंगे। अब आप मेरा कॉपी देख लीजिए, तो इसमें भी पार्शियल फ्रैक्शन लगा के ही किया है, 1 प्लस बी स्क्वायर अभी 1 प्लस डी स्क्वायर। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पार्शियल, अच्छा ये दूसरा क्वेश्चन है भैया। देखिए सेम क्वेश्चन जो था ना 2021 में पूछा गया था, तो इसमें तो यही तरीका से है जो हम अभी करवा रहे हैं। देखिए यहां पर देखिए पार्शियल फ्रैक्शन से किया हुआ है, तो आप चाहें तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर लीजिए, और नहीं तो हम चालाकी करना सिखाते हैं। तो देखिए कि इसमें चालाकी कैसे करते हैं, पिछला क्वेश्चन की तरह इसमें भी हम चालाकी करना सीखेंगे। तो चालाकी कैसे करते हैं, जो नीचे है उसको ऊपर में क्रिएट करते हैं, जो नीचे है उसको ऊपर में क्रिएट करते हैं। तो नीचे में क्या है सर, नीचे में है 1 माइनस v स्क्वायर, लेकिन यहाँ क्या दिया है 1 प्लस v स्क्वायर दिया है। तो हमको क्या करना है, चालाकी करना है। चालाकी कैसे करेंगे, देखिए इधर चालाकी कैसे किया जाता है, चालाकी करना सीखिए थोड़ा सा। ठीक है सर, सीख रहे हैं सर। देखिए चालाकी कैसे करेंगे, 1
हमको क्या चाहिए, माइनस वी स्क्वायर चाहिए ना, तो अपना मन से माइनस वी स्क्वायर और प्लस वी स्क्वायर ऐड कर दे तो किसी बच्चा को कोई दिक्कत नहीं होगा। हम क्या किए हैं, फिर से समझा रहे हैं। देखिए देखिए ध्यान से देखिए, ये जो एक था जैसे था वैसे लिख दिए। अब हमको क्या चाहिए, 1 माइनस वी स्क्वायर ऊपर चाहिए, तो अपना मन से हम क्या किए हैं, ये माइनस वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर कर दिए, कट जाएगा तो यही आ जाएगा ना। क्या किए हैं, अपना मन से ये माइनस वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर ऐड कर दिए और ये जो वी स्क्वायर था इसको इधर रख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा काहे किए हैं, काहे कि इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा। जब इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा तो हम इसको आसानी से कर सकेंगे सॉल्व। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, कोई बुराई नहीं है। अब देखिए बराबर 1/x का इंटीग्रेशन log x प्लस के लिखना है कि log के लिखना है, log के। अब तक तो याद हो गया होगा के लिखना है कि log के लिखना है। तो अब हम क्या करेंगे सर, अब क्या करेंगे, तो अब देखिए हम क्या करते हैं, अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं। अलग अलग इंटीग्रेशन करने का मतलब है, एक लाइन और लिख देते हैं जिससे समझने में आसानी हो आपको। तो देखिए 1 माइनस वी स्क्वायर को जैसे है वैसे, अभी वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर 2v स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा, v गुने 1 माइनस वी स्क्वायर, यहाँ पर dv भाई साहब को कहे छोड़ दिए हैं। ठीक है, अब देखिए log x प्लस log y क्या हो जाएगा, log x गुने y, तो log x गुने k। ठीक है सर, अब बताइए कि हम इसको अलग अलग इंटीग्रेशन कर दे तो कोई समस्या किसी बच्चा को नहीं होना चाहिए। तो 1 माइनस वी स्क्वायर v गुने 1 माइनस वी स्क्वायर डी वी प्लस, यहाँ पर क्या आ जाएगा, अलग कर दिए। दुनिया में हम आए ही हैं सबको अलग अलग करने के लिए, तो कर दिए अलग अलग। यहाँ पर क्या बच जाएगा सर, तो यहाँ पर आ जाएगा 2v स्क्वायर डी वी, और नीचे में सेम चीज यानी v और 1 माइनस वी स्क्वायर। अरे आया कि नहीं आया, हाँ ना बोल भाई, पक्की बात, यस और नो। अब जो कटने वाला है उसको काट देते हैं सर। तो यहाँ देखिए 1 माइनस वी स्क्वायर ने 1 माइनस वी स्क्वायर को काट दिया। अब देखिए इस v ने इस v को काट दिया सर। तो इसका इंटीग्रेशन 1/v का इंटीग्रेशन तो log v हमको आता है, लेकिन 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 ध्यान दीजिएगा, इसका इंटीग्रेशन नहीं आता है। ये जो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बच जाएगा 2v/1 माइनस वी स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन हम इधर करके समझाते हैं क्या होगा, फिर यहाँ पर हम डायरेक्ट इसका वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या बच गया, 2v dv और नीचे बच जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए नीचे वाला को हम क्या करते हैं, t मानते हैं। सॉरी, इस प्रकार का इंटीग्रेशन पिछले क्वेश्चन में भी किए थे। ठीक है, तो t मानेंगे। अब इसका डिफरेंशिएशन कीजिए तो क्या आ जाएगा, 0 माइनस 2v dv बराबर dt। तो यहाँ से v dv का वैल्यू क्या आ गया, इस माइनस को इधर भेज देते हैं तो माइनस dt। अरे हाँ ना बोल भाई। तो अब इसको करेंगे सॉल्व, तो देखिए क्या आएगा, v dv के जगह पर क्या आ जाएगा, माइनस dt, और नीचे इसको क्या माने थे t, तो इसका इंटीग्रेशन माइनस log t। अब t के जगह पर पुट कर दीजिए t का वैल्यू, तो t किसको माने थे, 1 माइनस वी स्क्वायर को t माने थे। तो माइनस log 1 माइनस वी स्क्वायर यहाँ पर हम पुट कर दें तो कोई बच्चा को कोई समस्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/v का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सर, log v हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करके क्या आंसर आया था, माइनस log 1 माइनस वी स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख दीजिए log 1 माइनस वी स्क्वायर बराबर log x गुने k। अब बताइए यहाँ पर log x माइनस log y का फॉर्मूला क्या होता है, log x बटा y। तो हम यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं v/1 माइनस वी स्क्वायर, v/1 माइनस
भी स्क्वायर। क्या कैसे आया? log x बटा log y का फॉर्मूला होता है log x माइनस log y, तो यहाँ पर आ जाएगा log v माइनस log 1 माइनस भी स्क्वायर। तो यहाँ पर ये ऊपर और ये नीचे, कोई बुराई नहीं है। अरे हाँ ना बोल भाई, पक्की बात, यस और नो? यस सर। अब देखिए, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या? log x गुने के। अब बाहर वाला देखिए log log सेम है, तो अंदर वाला को क्या करना है? बराबर कर देना है। इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब ध्यान दीजिए क्या होता है, इसको इसके बराबर लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा v बटा 1 माइनस भी स्क्वायर x गुने के। अब v के जगह पर v का वैल्यू पुट कर देंगे, तो v का वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ से v बराबर y बटा x, तो v का वैल्यू y बटा x यहाँ पुट कर देते हैं। तो देखिए y बटा x 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर बराबर x के। अब आप चाहें तो इसका भिन्न का जोड़ करके सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, कोई बुराई नहीं है। अब सेम क्वेश्चन में हम यहाँ क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं, और ये जो आपको यहाँ पर प्लस दिख रहा है ना, आप माइनस कर देते हैं। और सेम क्वेश्चन 2021 में पूछा है और 2018 में पूछा है, तो क्या इस क्वेश्चन को हम बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? आप में पावर है बनाने का कि नहीं है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपसे बन जाएगा अगर आप इसको सीखे हैं। और इंटीग्रेशन में यहाँ पर चालाकी करना है। चालाकी कैसे करते हैं ये सब समझ में आपको आना चाहिए। इसके बाद ये आंसर आ गया, तो इस तरह से आपको आंसर भी निकालना आना चाहिए। पूरा क्वेश्चन बनाना है, आंसर तक पहुंचना है। अब ये अभी तक जितना हम होमोजेनियस का क्वेश्चन किए थे, वो सब क्वेश्चन में हम क्या किए हैं कि y बराबर vx पुट किए थे और फिर इसका डिफरेंशिएशन किए थे यही काम। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब जितना क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 2 क्वेश्चन और है होमोजेनियस का, तो इन 2 क्वेश्चन में हम सेम काम करेंगे। क्या करेंगे वो क्वेश्चन में अप्लाई करके आपको समझाते हैं। फिलहाल क्या करना है, इसको नोट करना है और समझना है। अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना है, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं आज का इस पूरे सेशन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड के एग्जाम में 2022 में आया है। अब इसको कैसे बनाएंगे इसको समझते हैं, और यही है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का असली एप्लीकेशन, जिसमें x और y एक साथ दिखता है आपको। उसमें तो डायरेक्ट y बराबर vx पुट करते हैं और आंसर आ जाता है, सिर्फ इंटीग्रेशन में चालाकी करना पड़ता है। लेकिन इसमें क्या करना है, जब कभी इस प्रकार का क्वेश्चन दिखेगा जिसमें कि साइन यहां पर दिख रहा है और यहां कॉस दिख रहा है, तो कोई भी यहां पर फंक्शन के अंदर y बटा x दिख रहा है, यहां क्या दिख रहा है y बटा x, यहां पर भी y बटा x, तो जब इस प्रकार का दिखेगा, इस प्रकार का मतलब साइन कॉस टेन यहां पर कुछ भी हो सकता है, लॉग भी हो सकता है, तो इसके अंदर जब y बटा x दिखता है तो इसमें हम क्या करते हैं, डायरेक्ट क्या करते हैं, y बटा x को भी मान लेते हैं सर। अगर x बटा y रहता तो हम क्या करते, x बटा y को भी मान लेते। तो इस तरह के क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। तो अब सेम कॉन्सेप्ट को इसमें यूज करेंगे और देखते हैं क्या आंसर आता है। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, हमको तो ये पता चल गया है कि y बटा x को भी मानना है। काहे कि y बटा x दिख रहा है। अब देखिए यहां से y बराबर vx निकाल लेते हैं भैया, निकाल लिए। अब इसका हमको डिफरेंशिएशन करना है हमेशा की तरह, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy बाई dx बराबर पहला जैसे कि तैसे गुना दूसरा का डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन 1 हमेशा की तरह। अब दूसरा जैसे कि तैसे पहला का डिफरेंशिएशन। तो ये बातें हर एक बच्चा को समझ में आना चाहिए। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। अब देखिए कि इस पूरे क्वेश्चन से dy बाई dx का वैल्यू, अभी तक जो क्वेश्चन था उसमें क्या किए थे, y और vx पुट किए थे और dy बाई dx का वैल्यू ये पुट कर दिए थे। लेकिन अब ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में अगर आप dy बाई dx निकालेंगे तो आपको नहीं लगता है कि 4 दिन लग जाएगा dy बाई dx निकालने में। तो 4 दिन नहीं लगे, इसके लिए हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। क्या दिमाग लगाएंगे, देखिए
dy बाई dx पहले निकाल के फिर ये पुट करेंगे तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो हम ऐसे नहीं करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। देखिए इस dx को, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जब आप क्वेश्चन बैंक में देखेंगे ना भैया, दिमाग पूरा खराब हो जाएगा, चकरा जाएगा दिमाग, ठीक है ना। तो क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन बहुत बार गलत भी रहता है, चाहे दिमाग खराब कर देता है उसका सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, आराम से वीडियो को देखते जाइए, एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से सिखा देंगे, पूरा खोपड़िया में ढुका देंगे। ये मेरा दावा है, दावा के साथ कह सकते हैं, आपको समझ में आएगा, ठीक है। बस वीडियो को देखते रहिए, ठीक है। बहुत ज्यादा लंबा हो गया होगा वीडियो, हमको पता है, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा का भी हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पूरा आप समझ जाएंगे तो 10-15 नंबर आराम से आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए अब 100 में 100 लाने के लिए आपको एक एक नंबर का फाइट तो भाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, इस dx को इधर गुना कर सकते हैं क्या, तो हम यहां से निकाल लेंगे dy बराबर, इस dx को इधर गुना करेंगे तो यहां पर आ जाएगा v dx प्लस x। अब इस dx को यहां पर गुना करेंगे तो dx से dx कट जाएगा, तो यहां पर x dv आ जाएगा। तो अब ये जो dy का वैल्यू है, इस क्वेश्चन में dy का वैल्यू पुट करना काफी ज्यादा आसान है सर। यस सर, तो पुट कर देंगे। अब इस पूरे क्वेश्चन में यही ट्विस्ट था कि जो ये समझ लिया y बराबर vx इसमें पुट कीजिए और dy का वैल्यू इसमें पुट कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन कितना ज्यादा आसान हो जाता है, यही चीज बस समझने की जरूरत थी। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। तो देखिए x गुने कॉस, y बटा x को क्या माने थे सर, y बटा x को भी माने थे, तो यहां पर कॉस भी आ गया सर। अब ब्रैकेट दे दीजिए, ब्रैकेट दे दीजिए, y गुने dx, y के जगह पर क्या पुट करना है vx, तो y के जगह पर vx पुट कर दीजिए, y के जगह vx गुना में dx, ठीक है, प्लस x गुने, अब x के गुना में dy है, तो dy का वैल्यू हमको पता है कि नहीं पता है, dv dx प्लस x dv, तो ये तो सबको आता होगा और ये ब्रैकेट बंद, ठीक। तो ध्यान से समझिए, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है और लेंदी है, और इसमें क्वेश्चन में भाई गलत आंसर दिया हुआ है, चाहे आपको समझ में नहीं आया कैसे क्या हुआ, ठीक है। अब इसको देखिए y के जगह पर फिर से vx पुट कर देंगे, तो यहाँ पर vx गुना में, अब इसका वैल्यू हम समझते हैं, तो x और dy का वैल्यू फिर से हम पुट करेंगे, तो dy का वैल्यू हम निकाले हैं v dx प्लस x dv, ठीक है सर, ठीक है सर, माइनस y के जगह पर फिर से vx पुट करेंगे और dx, अब ये ब्रैकेट बंद, अब ब्रैकेट के बाहर है साइन, अब y बटा x के जगह पर फिर से हम क्या पुट करेंगे, y बटा x के जगह पर v। तो यहां तक किसी बच्चा को कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में अभी लिख दीजिए, हालांकि कोई दिक्कत नहीं होगा, हम सिर्फ इतना ही किए हैं कि y के जगह पर vx पुट किए हैं, y के जगह पर क्या किए हैं, जहां जहां y है वहां vx पुट किए हैं, और जहां जहां पर dy है, यहाँ है, यहाँ है, तो इन दोनों जगह पर ये वैल्यू पुट किए हैं, और कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। अब इसको सिंपल बस सिंपलीफाई करते चल जाइए और देखते हैं क्या आता है। तो करते हैं सिंपलीफाई सर। तो देखिए x गुना में कॉस भी, ठीक है सर। अब यहां देखिए, तो यहां पर है vx dx, ठीक है, प्लस, अब इसमें इससे गुना कीजिए तो x भी dx, अब ये दोनों देखिए सेम आ गया, प्लस x स्क्वायर dv, ठीक है सर, आई ब्रैकेट हो गया बंद। अब इधर चलते हैं सर, तो इधर क्या आएगा सर, देखिए सर, अब इसको इसमें गुना करेंगे तो x भी dx प्लस, अब इसमें इससे गुना कीजिए तो x स्क्वायर dv, ठीक है, माइनस, अब ये तो ऐसे ही रहेगा यानी vx dx। अब देखिए तो इसमें कुछ आपको नजर आ रहा होगा कि कुछ कटने वाला है, लग रहा है कुछ कटने वाला, तो जो कटने वाला लग रहा है उसको क्या करेंगे, काट देंगे। तो इसने इसको मार दिया, अरे x गुने v लिखो चाहे vx गुने v गुने x लिखो, बतवा इज सेम में सेम बट डिफरेंस तनको नहीं, ठीक है। तो इसने इसको मार दिया। एक चीज और देखिए, तो यहाँ पर ये और ये फिर से सेम है, तो क्या इन दोनों को हम जोड़ के लिख सकते हैं, तो यस सर लिख देते हैं सर। तो देखिए क्या आएगा सर, x गुने कॉस भी, हम आपको शुरू में ही बताए थे कि एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। तो देखिए
एक एक दो, तो यहाँ पर आ जाएगा 2vx dx प्लस एक्स स्क्वायर। कुछ लोग तो वीडियो को छोड़ के अभी तक चल गए होंगे, काहे कि वीडियो बहुत लंबा है सर, हमको इतना नहीं सीखना है सर, हानि कर जाएगा सर, एग्जाम में 100 नहीं आएगा सर। अरे भैया 100 ऐसे ही नहीं आता है, इसके लिए एक एक बच्चा से फाइट करना पड़ता है, बच्चा बोल रहे एक एक नंबर से फाइट करना पड़ता है, ठीक है ना। मान लीजिए कुछ गलत हो जाएगा तो आपको देखना ना पड़ेगा, उसके जगह पर दूसरा क्वेश्चन बनाना होगा। तो जो आपको एकदम अच्छे से आता है वो क्वेश्चन बनाइएगा, तब आपको 100 में 100 आएगा। तो उसके लिए पूरा क्वेश्चन बैंक का जो है वो सबको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, तब आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है सर, ठीक है। तो अब हम इसको देखते हैं क्या आएगा। तो यहां पर तो हो गया, अब इसको देखते हैं। तो यहां पर आ जाएगा vx और पूरे ब्रैकेट के अंदर खाली ये बचा हुआ है, तो हम इसको इससे गुना करेंगे। तो पहले लिख देते हैं एक्स स्क्वायर गुने dv, और यहाँ पर क्या बच जाएगा साइन भी, ठीक है सर, ठीक है सर। अब देखिए, तो हम यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं क्या, x दोनों जगह है, तो हम क्या करते हैं x को कॉमन लेते हैं। तो x cos भी ब्रैकेट x यहाँ से कॉमन लेते हैं, तो x को यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2v dx प्लस x कॉमन लेंगे तो x dv, ठीक है सर, बराबर। अब देखिए यहाँ पर भी और x, अब इसको इससे गुना नहीं करेंगे, काहे कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर यहाँ कटेगा। तो देखिए vx और गुना में एक्स स्क्वायर dv, और यहाँ पर आ जाएगा साइन भी, ठीक है सर, ठीक है सर। अब dv को हम उधर लिख देते हैं, जिससे कि आपको देखिए इंटीग्रेशन फिर करना होगा। देखिए साइन भी गुने dv। अब देखिए यहाँ से ये जो एक्स स्क्वायर है, एक लाइन और लिख देते हैं, x में x से गुना होगा तो एक्स स्क्वायर cos भी, अब ये हो जाएगा 2v dx प्लस एक्स dv बराबर। अब ये तो जैसे है वैसे लिख दीजिए vx गुने एक्स क्यूब गुने साइन भी बटा dv। अब देखिए तो एक्स क्यों नहीं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, क्या है एक्स स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर ने एक्स स्क्वायर को मार दिया, तो इसने इसको मार दिया। तो अब यहाँ पर जो cos भी बचा है इसको हम नीचे ले जाते हैं, और यहाँ पर जो है उसको एज इट इज लिखते हैं। तो देखिए 2v dx प्लस एक्स dv बराबर, यहाँ पर क्या बच जाएगा v गुने एक्स साइन भी dv, और ये जो cos भी था इसको हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, cos भी नीचे आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ साइन भी है, साइन x नहीं है, तो इस तरह का छोटा छोटा जो गलती है ना एग्जाम में भी होता रहता है, तो इस गलती से आपको बच के रहना है। अब हम क्या करते हैं, इसमें x को x के साथ करेंगे और v को b के साथ करेंगे, मतलब वेरिएबल सेपरेट करेंगे। तो देखिए इसमें वेरिएबल कैसे सेपरेट करें, तो वेरिएबल सेपरेट कैसे करेंगे, हमको क्या करना है, x को x के साथ करना है और v को v के साथ करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ vx है और यहाँ पर तो dv है, तो ये v सही है, लेकिन ये जो आपको दिख रहा है ये एक्स्ट्रा पार्ट, ये v और x, तो हम क्या करेंगे, इसको इधर भेज के और देखते हैं क्या होता है। तो इस पूरे को हम इसमें डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए 2v dx प्लस x dv, और इस पूरे को हम नीचे ले आएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा vx, और साइन बटा cos क्या होता है, tan होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा tan v dv। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको अलग अलग करेंगे, इससे डिवाइड, इसको इससे डिवाइड, इसको इससे डिवाइड। तो देखिए क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2v dx बटा में vx प्लस x dv बटा vx बराबर tan v dv, ठीक है। अब यहाँ पर जो कटने वाला है, v ने v को मार दिया, x ने x को मार दिया। अब देखिए dx के साथ x बच गया, अब v के साथ v बच गया, अब फिर dv के साथ v वाला बच गया। अब इसका इंटीग्रेशन करना आसान हो गया, तो इसका इंटीग्रेशन हम इधर करते हैं, और देखिएगा ध्यान से थोड़ा सा, ये चल नहीं रहा है, दूसरा मार्कर से लिखते हैं। देखिए इंक डालेंगे चलने लगेगा। यहाँ पर 2 बटा एक्स dx बच जाएगा, तो यहाँ पर लिखते हैं 2 बटा एक्स dx प्लस dv बटा v बराबर tan v dv।
अब हमको क्या करना है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देना है। तो हम यहाँ पर इंटीग्रेशन लगा देंगे, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन लगा देंगे, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन लगा देंगे। तो 2/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2 बाहर, 1/x का इंटीग्रेशन log x प्लस इसका इंटीग्रेशन log भी बराबर tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod sec x। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा log, अब mod चाहे तो लगा सकते हैं log sec भी। अब यहाँ पर हम प्लस log k लिख दीजिए। अब जब भी बताए थे कि log में आता है तो हम क्या करते हैं, log k लिख देते हैं। अब यहाँ समझिएगा कि इस पावर को हम इसके साथ भेज सकते हैं क्या। अब बस इसको सिंप्लीफाई करते हैं, आंसर यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, जो सिंप्लीफाई होने वाला उसको सिंप्लीफाई कर भी सकते हैं। तो देखिए log और log के बगल में जो होता है उसको पावर में भेज सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा log x स्क्वायर प्लस log भी बराबर, अब इसमें देखिए log x गुने log x प्लस log y, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं log x गुने log y, तो k गुने sec भी हो गया बराबर। अब फिर से देखिए log x प्लस log y, तो हम फिर से अंदर वाला को गुना कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा log vx स्क्वायर बराबर log k गुने sec भी। अब देखिए log log बाहर सेम है तो अंदर वाला को हम क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। तो यहाँ से आएगा vx स्क्वायर बराबर k गुने sec भी। अब ये आंसर नहीं है, अब आपको v के जगह पर v का वैल्यू पुट करना होगा y/x। तो इसमें से हम y/x अगर पुट करेंगे तो y/x गुने x स्क्वायर बराबर k गुने sec y/x। तो अब देखिए x ने x को मार दिया तो यहाँ से बच जाएगा, क्या बच जाएगा, xy बराबर k गुने sec y/x। तो ये अपना फाइनल आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको देख पा रहे होंगे। एक मिनट चेक कर लेते हैं, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे हैं कि ये कैसे हुआ है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन पूरा आप समझ गए होंगे कि इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत बच्चा को मुश्किल लगता है, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। तो हम देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले आप इसको अच्छे से नोट कीजिए। अब सेम प्रकार का एक और क्वेश्चन है इसी टाइप का, उसको भी डिस्कस करते हैं, फिर अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए आप इसको लिख लीजिए। तो देखिए दोस्तों, अब हम समझते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है, पिछला जो हम क्वेश्चन डिस्कस किए थे सेम प्रकार का ही क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन देखिए 2014 में आया है। तो इस क्वेश्चन में हम ये भी समझेंगे कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है और ये जो वैल्यू दिया इसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन देख के आपके दिमाग में क्या आ रहा है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन देख के आपको लग रहा होगा कहीं ना कहीं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, ऐसा आपको लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में ये क्या है, होमोजीनियस है। पता है कैसे हमको पता चला, कॉस और सेक, यहाँ देखिए कोई भी फंक्शन है और उसके अंदर अगर y/x रहेगा और यहाँ भी y/x, तो हमेशा आपको क्या करना है, y/x को क्या करना है, भी मानना है। पिछला क्वेश्चन में यही सीखे थे, तो हम क्या करेंगे, y/x को भी मान लेंगे। तो यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा, vx आ जाएगा सर। अब हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन हमेशा करते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो क्या आ जाएगा, हमेशा की तरह dy/dx बराबर पहला जैसे कि तैसे गुना दूसरा का डिफरेंशिएशन 1 प्लस दूसरा जैसे कि तैसे पहला का डिफरेंशिएशन, तो dv/dx। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए और समझिए। तो ये जो dy/dx का वैल्यू आया, ये यहाँ पर पुट करेंगे और y/x के जगह पर भी पुट करेंगे। तो पुट कर दीजिए और देखिए, तो dy/dx के जगह पर आएगा v प्लस x dv/dx माइनस, अब देखिए कि y/x है तो y/x को हम क्या माने थे, v माने थे, तो इसके जगह पर भी हम v लिख सकते हैं प्लस, अब देखिए कोसेक, अब y/x के जगह पर फिर से हम v रख देते हैं तो v बराबर 0। तो अब देखिए कि e माइनस v ने प्लस v को मार दिया। अब क्वेश्चन काफी आसान लग रहा होगा, x dv/dx बराबर, अब ये जो प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में लिख देते हैं, माइनस कोसेक भी। ठीक है, अब क्या करेंगे, लड़का को लड़का के साथ, लड़की को लड़की के साथ, इसका मतलब वेरिएबल को सेपरेट करेंगे सर। तो वेरिएबल सेपरेट कैसे करेंगे, इसको इधर भेजते हैं। तो देखिए माइनस dv
और ये नीचे आ जाएगा तो कोसेक भी। ठीक है, अभी माइनस जो यहाँ था इसके साथ, इसको ऊपर लिख देते हैं तो इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हम लिख सकते हैं ऊपर। अब ये नीचे वाला यहाँ चल जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे। तो अब इंटीग्रेशन कर दिया दोनों तरफ, यहाँ पर आप लिखिएगा कि इंटीग्रेशन करने पर। ठीक है, अब देखिए कि माइनस को बाहर निकाल दीजिए। 1 कोसेक क्या होता है, साइन होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं साइन भी डी भी बराबर log x प्लस log के नहीं लिखना है, क्या लिखना है, log के लिखना है। अब माइनस, अब sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोसेक्स होता है। क्या होता है, माइनस कोसेक्स प्लस बराबर log, इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, x गुने के। ये अब बताने का कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, तो प्लस कोसेक्स बराबर log x गुने के। अब यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नहीं यहां पर देखिए क्या करेंगे, अब ये इसका आंसर नहीं है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इस क्वेश्चन में बोला है कि इसमें आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलना है। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में और x का वैल्यू और y का वैल्यू क्या है, यहां पर दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, x और y का जो वैल्यू है यहां पर पुट करना है। तो पुट करके और देखते हैं क्या आता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर यहां क्या पुट करना है, x के जगह पर 1, y के जगह पर 0। अच्छा, y तो कहीं पर दिख ही नहीं रहा है ना। अच्छा देखिए गलत किए हैं, क्या गलत किए हैं, भी था यहाँ, तो यहाँ भी लिखाएगा ना, तो यहाँ भी आ जाएगा और यहाँ भी आ जाएगा। अब देखिए पहले भी के जगह पर भी का वैल्यू रखना होगा, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं cos, अब भी का वैल्यू है y बटा x बराबर log kx। अब सही हो गया अपना। अब हमको इसमें क्या पुट करना है, पुट x बराबर 1 और y बराबर 0। तो पुट करते हैं और देखते हैं cos, अब y के जगह 0 पुट करेंगे तो 0 बटा x का वैल्यू 1, तो 0 बटा 1 बराबर log k गुने x का वैल्यू कितना है, 1 है, तो 1 पुट कर दीजिए। अब देखिए कि log बोले cos 0 का वैल्यू कितना होता है, cos 0 का वैल्यू कितना, cos 0 का वैल्यू होता है cos 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1। और cos 90 का वैल्यू 0, तो cos 0 का वैल्यू 1 बराबर log, और यहाँ पर क्या है, k में 1 से गुना होगा तो यहाँ पर k हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमको ये पता चल गया कि यहाँ जो है कि log k का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया, तो log k बराबर 1। अब इसको हम यहाँ नहीं पुट करेंगे, इसमें हम पुट करेंगे, इससे आपका आसानी होगा। देखिए यहाँ पर क्या है कि log k का वैल्यू हमको 1 पुट करना है, तो यहाँ देखिए cos भी बराबर, अब ये जो यहाँ था ये देखिए यहाँ पर, यहाँ नहीं, इसके जगह पर हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, log यहाँ भी का है पुट कर दिए, ये इसी में पुट करते हैं, तो log y बटा x बराबर log, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, log x प्लस log k, log x प्लस log k। तो log k का हमको डायरेक्ट वैल्यू पता है, इसीलिए हम इसको अलग अलग करके ही लिखे जैसे यहाँ पर था। तो इसका वैल्यू हमको पता चल गया 1, तो यहाँ से cos y बटा x बराबर log x प्लस 1, तो ये इसका आंसर है। और इसको कहते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्या कहते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि जो यहाँ पर आंसर आया ना, उसमें हमको क्या करना है, ये जो वैल्यू दिया है उसको पुट करना है। तो पुट करने से k का वैल्यू आएगा, अब जो वैल्यू यहाँ पर आया उसको इसमें पुट कर देंगे ओरिजिनल समीकरण में, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से और भी अपने पास क्वेश्चन है। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन में अभी तक जो हम क्वेश्चन किए थे वो सिर्फ होमोजीनियस का किए हैं। तो इस प्रकार से अभी कम से कम अभी तो समझिए 5-6 क्वेश्चन बचा हुआ है जो कि आपका है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन 2 टाइप का होता है, एक x में एक y में। तो दोनों पर एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है और बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव में और 2 मार्क्स में भी लीनियर पर क्वेश्चन आता है। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो के नीचे आपको कमेंट करना है कि आपको इसका पार्ट 2 भी चाहिए जिसमें कि नेक्स्ट होगा। तो आप लोग बोलेंगे पार्ट 2 लाने के लिए, तभी पार्ट 2 लाएंगे, और नहीं तो बस इस वीडियो को यहीं पर खत्म कर देंगे, अब आगे कोई वीडियो नहीं आएगा। ये सब आपका कमेंट डिसाइड करेगा कि इसका पार्ट 2 लाना है
कि नहीं लाना है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर इसका पार्ट 2 नहीं चाहते हैं तो आप ये भी बताइएगा कि किस चैप्टर का आपको 5 नंबर वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है।